राशन कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर लिस्ट भी सबका फैमिली का बना रखा है। शादी भी है, 2 बच्चे के मेरे जन्म पत्री वगैरह हर चीज ये कर रख रखा है। जब तुम्हें ऐसे भगाना था, तुमने पूरी आईडी ये क्यों बनाया, क्यों वो किया? तो घर हर साल का तरीका होता है, जब पेपर आते हैं, जब इनने ये नोटिस चुग्गी तोड़ने करते हैं हमारे बच्चों को पीछे करने के लिए। ऐसे जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, यही रहेंगे। लोग करते कि हम 50 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, उनका स्थायी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और हम तन मन धन से अम्बेडकर समाज पार्टी इनों के साथ, लोगों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखने को मिल रहा है कि आप अम्बेडकर समाज पार्टी से, भाई साहब आजाद समाज पार्टी से, क्या दोनों का ताल्लुक हो गया? क्या नहीं बनेगा? आने वाले समय में बहुजन समाज इकट्ठा होगा। धीरे धीरे जागृति हो रही है कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप एक मंच पर आइए, सभी जो भी बहुजन समाज के SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, अब सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। अब बहुजन समाज के अध्यक्ष से मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप एक मंच पे आइए। आने वाला समय आपको पुकार रहा है और ये सत्ता देश की अपने हाथों में लाइए। प्रजातंत्र आपके दरवाजे पे खड़ा है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मयूर विहार की उन पुस्ता कॉलोनी में, जो कि जमुना के किनारे बनी हुई है। और पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं, जो कि यहाँ पर किसान और मजदूर दोनों किस्म के लोग हैं। यहाँ पर लगभग कहा यह जा रहा है कि 30 से 32 साल इनको हो गए हैं रहते हुए, और बच्चे भी यही बड़े हुए पले बड़े। और कुछ लोग अभी भी जब यहाँ पर एग्जाम शुरू होते हैं बच्चों के, उस समय पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि जमीन खाली करो, तोड़ने की बात आ रही है। और कई बच्चे यहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई का नुकसान करते हैं। और क्या रहता है माहौल, जानने की कोशिश करेंगे। मनीषा, क्या दिक्कत है? क्या नोटिस आया था? किस तरीके का नोटिस है आपके पास? नोटिस यहाँ पे लगा के गए, जो कोने पे लगा के गए कि झुग्गी खाली करो 24 तारीख को। और होता है ऐसा ही? नहीं, अब 3 ज्यादा जोर दबाव कर रहे हैं। क्या लगता है फिर यहाँ पर कितनी तारीख? झुग्गी वो टूटती है, कहती सरकार की जमीन है, जिसकी जो खेती वेती कर रहे हैं उसके तमाम पैसे ले रखा है, इसीलिए हम सरकार कह रहे कब्जा करे। तो मगर हम तो किसी के मंजूर आदमी तो है नहीं, हम तो बहुत सालों से ही हम रह रहे हैं। जब हम घरों का काम करने जाते हैं, हो गए हमें 18-19 साल। जाना नहीं चाहते, हमारे बच्चों को पढ़ने दो। हम लोग 0 हो गए, हमारे बच्चों को पढ़ने दो, जो पढ़ाए। आप लोग के बच्चे आगे जा रहे हैं तो हमारे बच्चों आगे जाने दो। मतलब यहाँ पढ़ाई का नुकसान होता है क्या? हमारे बच्चों को पढ़ाई नुकसान हो रहा है। हर साल का तरीका होता है, जब पेपर आते हैं, जब इनने ये नोटिस चुग्गी तोड़ने करते हैं हमारे बच्चों को पीछे करने के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये हर साल होता है? हर साल करते हैं ऐसे, और उसी में हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में पढ़ नहीं पाते, फिर 0 में फेल हो गए, पढ़ाई नहीं हो पाई। हमेशा एग्जाम के समय पे हमेशा मार्च के महीने में झुग्गी तोड़ने का अलाउड करते हैं, उसके पहले कभी नहीं करते। और उसके बीच में क्या रहता है? उसके बीच में कुछ नहीं रहता, अपना अच्छे से रहो, कोई नहीं बोलता। तो सुनने में ये भी आता है कि जब बाढ़ आती है हमारे जमुना में पानी छोड़ा जाता है, जानबूझ के छोड़ा। 6 साल यहाँ मेट्रो WT का काम लगा, 6 साल तो कोई बात नहीं है। 6 साल से काम यहाँ का कंप्लीट हो गए तो बढ़ाने लगी। ये सब गवर्नमेंट की चाल है। अच्छा, पानी छोड़ा जाता है सर, पानी छोड़ा जाता है। अब आप चाहते क्या यहाँ पर? जिस तरीके से बच्चे पीछे देख रहे हैं, हम चाहते हैं जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, यही रहेंगे। अच्छा, सारा बीजेपी करा रहे, सारा बीजेपी करा रहे। क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोलता है ये जहाँ झुकी तहाँ मकान, काहे के लिए जो हमारा देश नगर पे आके यहाँ बैठ गया। आधार कार्ड पहचान पत्र सब बदल दिया, न राशन मिलता है न कुछ मिलता है, भगा रहे। मैं कहाँ जाई? या राशन कार्ड और आधार कार्ड तो सब है। जब वोट होता है तब मांगते हैं कि ये बदलो वो बदल में। राशन कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर लिस्ट भी सबका फैमिली का बना रखा है। शादी भी है, 2 बच्चे के मेरे जन्म पत्री वगैरह हर चीज ये कर रख रखा है। जब तुम्हें ऐसे भगाना था, तुमने पूरी आईडी ये क्यों बनाया, क्यों वो किया? तो घर शुरू में करना चाहिए था ना जी सब। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा जहाँ झुग्गी तहाँ रहने दो। अच्छा, हाँ। देख रहे हैं कि महिलाओं में आक्रोश बहुत है। और जिस तरीके से महिलाएं कह रही कि 30-32 साल इनको हो गए रहते हुए, आधार कार्ड भी बना, पैन कार्ड भी बना, वोटर कार्ड भी बना, राशन कार्ड भी बना, सारी सुविधाएं तो यहाँ दी जा रही है।
और जब भी एग्जाम होता है तभी बच्चों को हटाने की बात की जाती है। आखिर क्या वजह है और क्यों इन गरीब के बच्चों को, क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक है या नहीं? हमेशा हटाने की जब बात करते हैं, उनका भविष्य खराब करने की बात जो सरकार करती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी, समाज सेवी। तो मनोज जी, स्वागत है सर। जय हिंद। आज आप यहाँ पर जो मौजूद हैं, क्या समस्या है और क्यों यहाँ पर आप लोग? मैं पिछले 3-4 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ इनकी समस्या सुनते हुए। मैं बता दूं, ये इनके यहाँ एक नोटिस लगा हुआ है जो 24 तारीख के बाद इन्हें यहाँ से अपनी झुग्गी झोपड़ी हटाने का आदेश दिया गया है। नहीं देंगे तो इनको बल के पूर्वक इनको हटाया जाएगा। क्वेश्चन सवाल ये आता है कि अब ये लोग जाए कहाँ? पिछले 30-40 साल से रह रहे, तो सरकार को इनको पहले व्यवस्था करनी चाहिए, फिर इनको हटाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ सरासर इनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, नाली सड़कें नहीं है, कलंजियां नहीं है। हालांकि खादर की जमीन है, कैसे खादर जमीनें हैं, कुछ जमीनें जो है एमसीडी की भी है इसमें। ये कैसे नोटिफाई होगा कि खादर की जमीन? फिर ये खादर की जमीनें होती तो ये यहाँ पे जो मंदिरें बनी है, यहाँ पे पाठशालाएं बनी है, आंगनबाड़ी बनी है, शौचालय बना हुआ है, ये कैसे बन गया? दिल्ली शहरी विकास योजना के तहत आता है ये। अभी आप बोर्ड देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, परंतु अभी बिजली पानी की सुविधा तो दी नहीं गई है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर खादर में सारी सुविधाएं होती। क्यों खादर में क्या दिल्ली बसी नहीं है? मदनपुर खादर में क्या दिल्ली बसी नहीं है? यहाँ की बात करें, हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भाई जो भी सरकारें आई हैं पहले यही आश्वासन दिया गया, इनके राशन कार्ड बने, पैन कार्ड क्यों बन गए? अगर इनके राशन कार्ड लगता है कि इसके पीछे की कोई राजनीति है क्या? राजनीति क्यों नहीं है? जब वोट लेने टाइम आता तो लोग सारे नेता आ जाते वोट लेने के लिए, अपनी वोट के लिए नहीं रख रखा है। उसके बाद जो है इनको हटाओ। अब आप भी जिस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो ये क्या कर रही है? मैं यहाँ कोई इनसे राजनीति के माध्यम से नहीं आया। मैं सदैव भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उन शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा है जिनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है। ठीक है, जैसे हमको पता लगा कि हमारे लोग हैं और इनके साथ गलत होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरी दिल्ली में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगी। हमारे साथ मौजूद है दलीप जी भी, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। बात करेंगे कि वो यहाँ मौजूद है तो क्या समस्या है और कैसे समाधान करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, जो ये समस्या आई है, नोटिफिकेशन जब पढ़ाई का समय आता है, एग्जाम का जब समय होता है, तब इनको हटाने की बात की जाती है? बहुत दुख की बात है कि बच्चों के एग्जाम होने को हो रहे हैं और उनको ये नोटिस लगा दिया जाता है कि भाई ये झुग्गियां टूटी जाएंगी। हकीकत में ये कल मैं यहाँ पर आया था, लोग बात करते कि हम 50 साल से भी ज्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, उनका स्थायी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और हम तन मन धन से अम्बेडकर समाज पार्टी इनों के साथ, लोगों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जो भी लड़ाई है ये आखिर आज जाने वाली कहाँ तक? क्या इनका कोई सोल्यूशन होगा? इन्हें कुछ अल्टरनेट दिया जाएगा या हम तन मन धन से इनों के साथ खड़े हैं ना। कोर्ट में स्टे लेंगे हम, और जितने भी जो भी खर्चे होंगे कोर्ट के, वो सब अम्बेडकर समाज पार्टी एक्सपेंसेस करेगी। तो हम इनों के साथ हैं और इनों को मतलब कोई भी हानि नहीं होने देंगे यहाँ से। तो इनों को यही रखेंगे और यह स्थायी बंदोबस्त इनों का कहीं ना कहीं सरकार करे। ठीक है, जब तक अब देखने को मिल रहा है कि आप अम्बेडकर समाज पार्टी से, भाई साहब आजाद समाज पार्टी से, क्या दोनों का ताल्लुक हो गया क्या? नहीं बनेगा। आने वाले समय में बहुजन समाज इकट्ठा होगा। धीरे धीरे जागृति हो रही है कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप एक मंच पर आइए, सभी जो भी बहुजन समाज के SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, अब सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। और एक मंच पर हमें ये सत्ता अपने हाथों में लेनी है पूरे देश की। ठीक है जी, हर राज्यों में जैसे केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, लोकसभा हुई है, और ये तुम्हारे स्टेट की गवर्नमेंट, सब पे हमारा कब्जा होगा। आने वाले समय में हम राज्य करेंगे इस देश में बहुजन समाज के लोग। और हम जो भी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे में झगड़ा हो सीटों के बंटवारे में। हमें सबको तालमेल करके भाई किसको कितनी सीटें कहां से चाहिए, जो भी है, तो उसके हिसाब से ये देश अब चलेगा। और हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जितने भी अब बहुजन समाज के अध्यक्ष है, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप एक मंच पर आइए। आने वाला समय आपको पुकार रहा है और ये सत्ता देश की अपने हाथों में लाइए। प्रजातंत्र आपके दरवाजे पे खड़ा है और हम बहुजन समाज के लोग, जबकि 92% बहुजन समाज के लोग हैं, हम सत्ता नहीं स्थापित नहीं कर पाए। अम्बेडकर साहब ने हमें
3000 साल की गुलामी से आजाद कर दिया और हम अभी तक सत्ता से कितने दूर है। तो अब ये समय आ गया है, हम बहुजन समाज को एक होना है और ये सत्ता अपने हाथ में लेनी है। मनोज भाई, हाँ, जिस तरीके से बहुजन समाज को एकजुट करने की बात चल रही है, क्या लगता है कि अब अलग अलग जो पार्टियों में देखिए, यहाँ पहली बात तो जो जिस जगह हम आए हैं, यहाँ सभी लोग बहुजन हैं, सब मूल निवासी है, लोग हैं ना, सब बहुजन लोग हैं और मूल निवासी के लोग हैं। यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहे। यहाँ हमें सबसे पहले, जहाँ मैंने आपको बताया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उस शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। और जिसके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होती है, जीत करके छोड़ती होती है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि हमें इनकी लड़ाई लड़नी है, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। पहला, दिल्ली प्रदेश की हमारी पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है और मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा से, मनोज गौतम। तो मैं इनको आश्वासन देकर जा रहा हूँ, जो भी आंदोलन होगा हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, और जीत दर्ज कराएंगे। और रही बात राजनीति की, तो मैं ये सही, जैसे हमारे भाई दिलीप जी ने अभी बोला कि ये समय आ चुका है, अब बहुत जो जैसे कि कहा गया है कि आने वाला समय जो है अब बहुजनों का है, तो हम सारे बहुजन इकट्ठा होंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा, चाहे दिल्ली की सत्ता शासन और कुर्सी की बात हो। माननीय साहब ने जो कहा है कि हम एकजुट होंगे, जिस दिन बहुजन एक होगा उस दिन शासन हमारा होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप देख सकते हैं कि अब जिस तरीके से दो पार्टी के नेता आपस में एकजुट हो चुके हैं, सब बात चल रही है सत्ता प्राप्ति बहुजनों की। और ये जहां जो लोग हैं, एक बार कैमरा यहाँ कहूंगा कि घुमा दीजिए, तो जितने भी ये बहुजन के लोग हैं वो सब गरीब तबके से ही आते हैं, बहुजन के मूल निवासी लोग हैं। और इधर में देखने वाली बात जो है वो आएगा आने वाले समय, अब सत्ता प्राप्ति की जो कर रहे हैं, 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक है, अब ये जो खादर की जमीन है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इस पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, पार्टियां एकजुट हुई हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है, समय बताएगा। परंतु यहाँ जब 30-32 साल से लोग रह रहे हैं, तब क्या जो यहाँ की सरकार है, दिल्ली सरकार में लगातार पार्टियां बदलती रही हैं, सरकारें बनी रही हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? क्यों यहाँ पर वोटर कार्ड बनाया गया? अगर नोटिस दिया जाता है, हटाया जाता है, तो केवल बहुजनों के ऊपर ही हथकंडा चलाने के लिए होता है, इनके पास हथौड़ा और किसी के पास नहीं? क्या वजह है? ये सोचने का विषय। और बहुजनों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर अपने हक और अधिकार लेने हैं, तो जिस तरीके से अभी महिलाओं ने अपनी बात कही है, पुरजोर तरीके से कही है, सबको एकजुट होना होगा, आमने सामने खड़ा होना होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे। इसी के साथ मैं सुनील लवे, HD न्यूज़ इंडिया।